तो कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन है। वहीं इस मुद्दे पर जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने प्राइम न्यूज से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जहां एक तरफ पूरा देश लॉकडाउन है, वहीं अगर हम बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में आबकारी विभाग इस समय राजस्व की बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहा है। ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ है जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा। आइए जानते हैं इनसे। सर, किस तरीके की आबकारी को लेके राजस्व की समस्याएं आ रही हैं? ज़िले में तमाम मिलावट की शराब बिक रही है और उसके अलावा तमाम सर अवैध बिक्री हो रही है शराब की। क्या कहेंगे सर इस बारे में? जी देखिए, आपको पता है कि 22 तारीख से जनता कर्फ्यू के बाद से लॉकडाउन चल रहा है अलीगढ़ जनपद में, और जो सारी शराब की दुकानें इस लॉकडाउन के दौरान बंद हैं। शराब के कुछ लोग चूँकि शराब के कुछ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके दृष्टिगत कुछ अराजक तत्व शराब के अवैध सोर्सों से लेकर बिक्री का प्रयास कर रहे हैं। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में के निर्देशानुसार 5 टीमों का गठन किया हुआ है। 5 टीमों का गठन किया हुआ है और वो टीमें लगातार हमारी दबिश की कार्रवाई कर रही हैं, प्रवर्तन कार्य कर रही हैं। उसी के अंतर्गत हमने अब तक 13 से लेकर 15 तक पुलिस और प्रशासन के साथ दबिश का प्रवर्तन का कार्य चलाया था, जिसमें हमने 214.5 लीटर इन 3 दिनों में शराब पकड़ी थी और 1950 किलोग्राम लहन, जो सांकरा बेल्ट है, वह हमने लहन भी नष्ट करा था। इसके बाद हमारा लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें अब तक हम लोग 597.7 लीटर शराब पकड़ चुके हैं। हमने 5 वाहन इस दौरान जब्त किए हैं, 8 लोगों को जेल भेजा है और 39 केसेस अभियोग रजिस्टर्ड किए गए हैं। उसके अलावा जो आबकारी के में जो डेली जो बिक्री होती थी शराब को लेके, और जो शराब दुकानदार हैं मार्च में जिनके लाइसेंस रिन्यू कर दिए गए थे आपके विभाग द्वारा, उन लोगों को क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान? देखिए, उनके बारे में अभी चूँकि पिछले वित्तीय वर्ष जो हमने अनुज्ञापन जारी किए थे वो 31 मार्च तक के लिए थे, और 22 तारीख से चूँकि लॉकडाउन लग गया, इसलिए उनके अभी संचालन के 10 दिन बाकी हैं अभी। तो उनके लिए अभी शासन को हम लोगों ने पत्र भेजे हैं कि वहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे कि उन लोगों को टाइम दिया जाएगा या उनकी ड्यूटी रिलैक्स की जाएगी, और पहले उन लोगों का मामला क्लियर हो जाए तो फिर 1 अप्रैल से जिन नए आवंटियों को दुकान अलॉट हुई हैं, फिर उनके संचालन की बात करी जाएगी। इसके अलावा लगभग अलीगढ़ में राजस्व को लेके कितना घाटा हो रहा है विभाग को, इस बारे में बताइएगा। जी, आबकारी का जो अलीगढ़ का राजस्व है, लगभग 2 करोड़ प्रतिदिन का आबकारी राजस्व मिलता है हमको। लगभग 60 करोड़ के हमारे राजस्व मासिक तौर पे मिलता है। 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन का लगभग राजस्व की क्षति होती है आबकारी की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शराब और आबकारी विभाग हमारे देश में केवल एकमात्र ऐसा विभाग है जिससे सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। विकास कार्यों में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वहीं लॉकडाउन के चलते पूरा देश लॉकडाउन है और पूरी तरीके से जो आबकारी विभाग है पूरी तरीके से प्रभावशील नहीं दिख रहा है। और उसी के मद्देनज़र ज़िले में शराब की चोरियां बढ़ गई हैं, कच्ची शराब का अवैध कारोबार करा जा रहा है, जिसे लेके आबकारी की टीमें लगातार प्रयासरत हैं कि इस तरीके के कामों पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि आबकारी विभाग किस तरीके से इन सारी जो घटनाएं हो रही हैं इस पर किस तरीके से अंकुश लगाने में कामयाब साबित होता है। प्राइम न्यूज़ के लिए विश्व प्रताप सिंह राघव, अलीगढ़।